तो चलिए आज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया की एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन को समझते हैं। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर यानी एसओए और माइक्रो सर्विसेज। इस पूरी बातचीत में हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, समझेंगे कि इन दो पावरफुल सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर में आखिर क्या फ़र्क है और ये उस सॉफ्टवेयर को कैसे बनाते हैं जो हम सब हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। अब आज की बात को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, उस बुनियाद को देखना होगा जिस पर यह सब कुछ बना है। और वो बुनियाद है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, जिसे हम शॉर्ट में एसओए कहते हैं। तो असल में एसओए एक डिज़ाइन प्रिंसिपल है। इसका मेन आइडिया यह है कि हर बार सब कुछ शुरू से बनाने के बजाय एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स को बार बार इस्तेमाल किया जाए। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे पास लेगो ब्लॉक्स का एक सेट है। हर बार नया ब्लॉक बनाने की जगह हम उन्हीं ब्लॉक्स को जोड़कर अलग अलग चीजें बना सकते हैं। यहाँ जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है वो है लूज कपलिंग। इसका मतलब है कि हर सर्विस इंडिपेंडेंटली, मतलब अपने आप काम करती है। वो दूसरी सर्विसेज के लिए एक ब्लैक बॉक्स जैसी है। मतलब दूसरी सर्विसेज को ये जानने की जरूरत नहीं कि वो अंदर से कैसे काम करती है, बस ये पता होना चाहिए कि उससे बात कैसे करनी है। और इसी आज़ादी से हमें ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटेनेंस में आसानी मिलती है। अब ये जो एसओए के फायदे यहाँ लिस्टेड हैं, ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं, पुराने इन्वेस्टमेंट्स का फायदा उठाना और बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में तालमेल बिठाना। ये उन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके सिस्टम्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स या कभी कभी तो अलग अलग कंपनियों तक में फैले होते हैं। तो एसओए तो हो गई बुनियाद, लेकिन टेक्नोलॉजी यहीं रुकी तो नहीं, है ना? तो ये कैसे आगे बढ़ी? चलिए अब इसी आइडिया के मॉडर्न रूप यानी माइक्रो सर्विसेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये एसओए पर कैसे और क्या बेहतर करता है। माइक्रो सर्विसेज कह सकते हैं कि एसओए से ही सीखकर निकला एक ज़्यादा स्पेसिफिक स्टाइल है। इसमें एक बहुत बड़े एप्लीकेशन के बजाय मेन फंक्शंस को छोटे छोटे, पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। सोचिए, एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है तो उसमें यूज़र को लॉगिन कराने के लिए, प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए और शॉपिंग कार्ट के लिए, इन सब के लिए अलग अलग सर्विसेज बना दी जाती हैं। और यही है इसका मेन आइडिया। देखिए, एसओए में क्या होता था कि कम्युनिकेशन के लिए अक्सर एक रिजिड, मतलब सख्त एंटरप्राइज सर्विस बस पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन यहाँ हर माइक्रो सर्विस अपने आप में पूरी है। ये आपस में बात करने के लिए फ्लेक्सिबल एपीआईज यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कम्युनिकेशन का एक बहुत ही हल्का और लचीला तरीका है। जरा ध्यान दीजिए कि ये फायदे आज के डेवलपमेंट के तरीकों से कितने मिलते जुलते हैं। डॉकर जैसी टेक्नोलॉजी के साथ कंटेनराइजेशन की वजह से डिप्लॉयमेंट, मतलब ऐप को लाइव करना बहुत आसान हो जाता है। ये एजाइल वर्कफ्लो को भी सपोर्ट करता है। इससे क्या होता है, टीमें बिना पूरे एप्लीकेशन को छेड़े जल्दी जल्दी नए फीचर्स लॉन्च कर सकती हैं। तो सुनने में तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं ना, है ना? लेकिन जब हम करीब से देखते हैं तो प्रैक्टिकल और फिलोसॉफिकल दोनों लेवल पर काफी बड़े फर्क हैं। चलिए अब इन फर्कों को एक एक करके समझते हैं। मोटे तौर पर देखें तो एसओए को बड़े और अक्सर पुराने एंटरप्राइज सिस्टम्स को एक साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि माइक्रो सर्विसेज का फोकस अलग अलग एप्लीकेशंस को बनाने और उन्हें मॉडर्न बनाने पर है। इस टेबल से कुछ बड़े अंतर साफ पता चलते हैं। देखिए, माइक्रो सर्विसेज में छोटे कंपोनेंट्स और ज्यादा फ्लेक्सिबल मैसेजिंग सिस्टम होते हैं, वहीं एसओए में बड़े कंपोनेंट्स और एक सख्त सेंट्रलाइज्ड बस का इस्तेमाल होता है। ये दिखाता है कि डेवलपमेंट की सोच में ही एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो सवाल ये उठता है कि कब किसे इस्तेमाल करना सही है। एसओए अप्रोच अक्सर बहुत बड़े स्केल के एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। सोचिए, एक बड़ा बैंक है जिसे अपने कोर बैंकिंग सिस्टम, लोन प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म और सीआरएम सॉफ्टवेयर, इन सबको एक साथ जोड़ना है। तो एसओए इन अलग अलग सिस्टम्स के बीच कॉम्प्लेक्स बिजनेस मैसेजिंग को संभालने के लिए जरूरी ढांचा देता है। वहीं दूसरी तरफ माइक्रो सर्विसेज आज के ज़माने के क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए पहली पसंद है। क्यों? क्योंकि ये छोटे और इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से इन्हें आसानी से स्केल किया जा सकता है, मतलब बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसीलिए ये नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन जैसी सर्विसेज के लिए एकदम परफेक्ट है, जहां स्पीड, एजिलिटी और डिप्लॉयमेंट में आसानी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। असल दुनिया के उदाहरणों से ये बात और भी साफ हो जाती है। अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स ने बड़े पैमाने पर माइक्रो सर्विसेज अप्रोच की ताकत को दिखाया है। उन्होंने साबित किया है कि लाखों यूजर्स को सर्विस देने वाले कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को बनाने और मेंटेन करने के लिए ये तरीका कितना असरदार है। तो आखिरी फैसला क्या है? बात यह है कि एसओए और माइक्रो सर्विसेज असल में दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक ही आर्किटेक्चरल फैमिली का हिस्सा हैं।
एक ही आइडिया के दो अलग-अलग रूप जो समय के साथ विकसित हुए हैं। एक नज़रिया तो ये कहता है कि माइक्रो सर्विसेज असल में एसओए के ही सिद्धांतों का एक खास रूप है, जिसे बस आज के मॉडर्न टूल्स के हिसाब से ढाल लिया गया है। वहीं दूसरा नज़रिया ये है कि माइक्रो सर्विसेज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, एक ऐसा बदलाव जिसने उन पुराने सिद्धांतों को क्लाउड और एजाइल डेवलपमेंट की नई हकीकतों के लिए पूरी तरह से अपना लिया है। और ये हमें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के भविष्य से जुड़े एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर माइक्रो सर्विसेज एसओए से निकल कर आए तो माइक्रो सर्विसेज के बाद क्या आएगा? क्योंकि इस फील्ड में डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता।